Hello, good morning, students. How are you? So, today I will explain chapter number 12 Simple Present and Simple Past Tense Grammar Textbook Exercise. So, before starting this exercise, once again we will read this definition of simple present and simple past form. So let's see here. The simple present form tell us about an action that happens in the present time. मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में बनती है उसके बारे में बताता है. द सिंपल पास्ट फॉर्म टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट. तो सिंपल पास्ट टेंस है जो घटना जो क्रिया पास्ट टेंस में बन चुकी है उसके बारे में हमें बताता है. ओके, सो लेट्स सी हियर. एक्सरसाइज इज हियर, वी हैव टू डू इट. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो, अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म एंड सर्कल ऑल द वर्ब्स इन सिंपल पास्ट फॉर्म. सो यहाँ पर जो एक्सरसाइज आपको दी है, पैराग्राफ लिखा है, तो वो पैराग्राफ में जितने भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के जो वर्ब है वहाँ पर आपको क्या करना है, बोलो. अंडरलाइन द वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टेंस में जितने भी वर्ब है वहाँ पर अंडरलाइन करना है. और सर्कल द वर्ब्स इन सिंपल पास्ट फॉर्म, और जो वर्ब पास्ट फॉर्म में लिखे हैं उन सब के ऊपर आपको सर्कल करना है. ओके, सो लेट्स सी हियर. रूमनी लिव्स ऑन अ फार्म. फर्स्ट लाइन लिखी है रूमनी लिव्स ऑन अ फार्म. तो फर्स्ट जो है LIVES लिव्स सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है. आपको भी इसके नीचे अंडरलाइन करनी है. लास्ट ईयर शी वर्कड वेरी हार्ड एंड हैड अ रिच हार्वेस्ट. सो सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें WORKED वर्कड जो पास्ट फॉर्म है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है. आगे देखो, सी सॉल्ड सम ऑफ इट. तो वर्कड के नीचे जो SOLD सॉल्ड लिखा है वो पास्ट फॉर्म का वर्ब है, इसलिए आपको उसके ऊपर भी सर्कल करना है. नेक्स्ट, सी बॉट 2 donkeys विद द मनी. सो बॉट, अगेन बॉट यानी कि पास्ट फॉर्म आया है BOUGHT. सो अगेन आपको बॉट के ऊपर जो है सर्कल करना है. द donkeys हेल्प हर इन फार्म वर्क. सो हेल्प HELP, तो वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए हम नीचे हेल्प के नीचे अंडरलाइन करेंगे. सम डेज एगो वन ऑफ द donkeys फेल डाउन एंड हर्ट इटसेल्फ. सो सेंटेंस जो है वो पास्ट फॉर्म का है, इसलिए यहाँ पर फेल FELL फेल और HURT हर्ट दोनों वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में है, इसलिए दोनों के ऊपर आपको सर्कल करना है. आगे देखो, रूमनी टूक इट टू अ वेट. सो यहाँ पे टूक TOOK टूक जो पास्ट फॉर्म का वर्ब है, इसलिए आपको सर्कल करना है. दे वेंट टू द टाउन. सो WENT वेंट जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए आपको वेंट के ऊपर भी सर्कल करना है. द वेट चेक द डोंकी एंड क्लीन एंड बैंडेज द कट्स. सो यहाँ पर चेक्ड, क्लेंड और बैंडेज्ड तीनों के ऊपर आपको सर्कल करना है, क्योंकि तीनों जो वर्ब है वो पास्ट फॉर्म के है इसीलिए. ही गेव सम मेडिसिन्स एंड ऑइंटमेंट्स. सो यहाँ पर GAVE गेव वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए आपको सर्कल करना है. रूमनी वॉक द डोंकी स्लोली बैक होम. सो यहाँ पे वॉकड WALKED वॉकड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए वापस सर्कल करना है. द डोंकी इज़ वेल अगेन. रूमनी प्लान्स टू बाय ओट्स एंड जैगरी फॉर बोथ द donkeys एज अ ट्रीट.
सो यहाँ पर PLANS प्लांट्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए आपको उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो ये पैराग्राफ के अंदर आपने देखा जितने भी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थे उनके ऊपर हमने सर्कल किया है और जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब थे उनके नीचे हमने अंडरलाइन किए हैं। ओके, सो इसी तरह यह एक्सरसाइज भी आपको आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक है उसमें करनी है। नेक्स्ट देखो, पुट द वर्ब्स इन देयर करेक्ट बॉक्सेस। अब जो आपने अंडरलाइन और सर्कल किए हैं जो बॉक्सेस में जो वर्ड्स के ऊपर, तो वो यहाँ पर सूटेबल जो बॉक्स है उसमें लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट। सो फर्स्ट बॉक्स में लिखा है सिंपल प्रेजेंट। तो जो सिंपल प्रेजेंट के वर्ब है जिसमें हमने एस और ईएस ऐड नहीं किए, ऐसे वर्ब हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट प्लस एस और ईएस। तो यहाँ पर आपको ऐसे वर्ब लिखने हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं और जिनके पीछे हमने एस और ईएस ऐड किया है। आगे देखो, सिंपल पास्ट विथ ईडी। तो यहाँ पर आपको ऐसे वर्ड लिखने हैं जो सिंपल पास्ट टेंस में हो और जिनके पीछे ईडी ऐड हुआ हो। नेक्स्ट आगे देखो, सिंपल पास्ट चेंज इन स्पेलिंग। तो यहाँ पर भी आपको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, लेकिन आपको ऐसे वर्ब लिखने हैं जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से चेंज हो चुकी हो। नेक्स्ट देखो, सिंपल पास्ट कंप्लीट चेंज इन फॉर्म। तो यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, लेकिन आपको ऐसे वर्ब लिखने हैं जो पूरी तरह चेंज हो गए हैं। ओके, और लास्ट कॉलम है आपका सिंपल पास्ट नो चेंज इन फॉर्म। तो लास्ट कॉलम में आपको भी पास्ट फॉर्म ही लिखना है, लेकिन पास्ट फॉर्म के ऐसे वर्ब लिखने हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता, यानी कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी और सिंपल पास्ट टेंस में भी सेम टू सेम होता है। ओके, सो लेट्स सी हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हमने लिखा है हेल्प HELP, उसके नीचे लिखा है LOOK लुक और नीचे लिखा है IS इज। तो ये तीन ऐसे वर्ब है जिसमें एस और ES हम ऐड नहीं करते हैं। सेकेंड बॉक्स में देखो LIVES लीव्स और PLANS प्लांट्स लिखा है। तो ये दोनों सिंपल प्रेजेंट के वर्ब है और दोनों के पीछे हमने एस और ES ऐड किए हैं। थर्ड कॉलम में है सिंपल पास्ट विथ ED। तो यहाँ पर जितने भी वर्ब है उनके पीछे हमने ED ऐड किया है। तो फर्स्ट देखो, वर्कड, चेक्ड, क्लीन्ड, बैंडेज एंड वॉक्ड, सभी वर्ब के पीछे हमने ED ऐड किया है। नेक्स्ट देखो, सिंपल पास्ट चेंज इन स्पेलिंग। तो यहाँ पर स्पेलिंग चेंज हुई है। फर्स्ट है SOLD सॉल्ड। तो सॉल्ड जो है वो सेल का पास्ट फॉर्म है SELL। नीचे लिखा है FELL फेल, तो वो फॉल का पास्ट फॉर्म है। TOOK टूक, तो वो TAKE टेक का पास्ट फॉर्म है। GAVE गेव, तो वो GIVE गिव का पास्ट फॉर्म है। FELD फेल्ड, तो वो FEEL फील का पास्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर सिंपल पास्ट कंप्लीट चेंज इन फॉर्म। तो यहाँ पर स्पेलिंग पूरी तरह से चेंज हो गई है, ऐसे वर्ब लिखे हैं और वो पास्ट टेंस में है। फर्स्ट है BOUGHT बॉट, तो वो बाय का पास्ट फॉर्म है। नीचे लिखा है WENT वेंट, तो वो गो का पास्ट फॉर्म है। और लास्ट कॉलम है आपका ऐसे वर्ड जो प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म में सेम टू सेम होते हैं, देयर इज़ नो चेंजेस, तो वो है HURT हर्ट। ओके, आगे देखो नेक्स्ट पेज। सेकेंड क्वेश्चन, यूज करेक्ट सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पर येलो कलर में अलग अलग वर्ब्स लिखे हुए हैं, उनका सही यूज़ हमें ये ब्लैंक्स कंप्लीट करने में करना है। तो सही जगह पे हमें सही आंसर लिखने हैं। सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। गुरदीप इज़ अ यंग मैन, ही प्लेज हॉकी वेरी वेल। फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है PLAYS प्लेज। ही नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी और टी। सेकेंड ब्लैंक्स में आपको लिखना है DRINKS ड्रिंक्स। नेक्स्ट है ही वॉक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सॉरी वेक्स लिखा है WAKES। तो थर्ड ब्लैंक्स में आपको लिखना है WAKES वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। द स्विमिंग पूल ओपन्स एट 7 in the morning।
सो यहाँ पर आपको लिखना है OPENS ओपन्स, इट क्लोजेस एट 9 इन द इवनिंग। सो ये ब्लैंक में आपको लिखना है CLOSES क्लोजेस। नीचे देखो गुरदीप स्विम्स फॉर 1 आवर एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो ये ब्लैंक्स में आपको लिखना है SWIMS स्विम्स। ही कैरीज हिज हॉकी स्टिक एंड हिज बूट्स टू द ग्राउंड। सो ये ब्लैंक्स में आपको लिखना है CARRIES कैरीज। ही ट्रेन्स मैनी चिल्ड्रन टू प्ले हॉकी। सो ये ब्लैंक्स में आपको लिखना है TRAINS ट्रेन्स। आगे देखो गुरदीप ऑलवेज टेल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो लास्ट जो ब्लैंक्स है उसमें आपको लिखना है TELLS टेल्स। ओके, सो इसी तरह ये आपको सारी ब्लैंक्स आपकी इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक में लिखना है और हैंड राइटिंग भी अच्छे करने हैं। नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट द सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो नीचे जो एक्सरसाइज लिखी है उसे आपको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। जो प्रेजेंट फॉर्म में जो सेंटेंसेस है उसे हमें पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो आपको अच्छे से आता है क्योंकि आपने एक्सरसाइज में भी लिखा है कि नहीं। नंबर 1 देखो, जिली मिस द बस यस्टरडे। सो आंसर है जिली मिस्ड MISSED द बस यस्टरडे। बी, इमरान क्लीन हिज डेस्क लास्ट मंथ। सो इमरान क्लाइंड CLEANED क्लीन का पास्ट फॉर्म लिखना है आपको यहाँ पर हिज डेस्क लास्ट मंथ। सी देखो, वी गो टू द थिएटर लास्ट इवनिंग। सो गो का पास्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है वेंट। वी वेंट टू द थिएटर लास्ट इवनिंग। डी में देखो, नितिन ईट पैनकेक्स लास्ट संडे। सो नितिन एट पैनकेक्स लास्ट संडे। ईट का पास्ट फॉर्म हमने लिखा है ATE एट। ई में देखो, नीलू प्ले फुटबॉल एवरीडे। सो पास्ट फॉर्म होगा नीलू प्लेड PLAYD प्लेड लिखना है फुटबॉल एवरी डे। एफ, ही स्कोर अ गोल। तो यहाँ पर आपको लिखना है ही स्कोर्ड अ गोल SCORED आपको D ऐड करना है पास्ट फॉर्म बनाने के लिए वर्ब में। हिज टीम विन द मैच। तो यहाँ पे आपको लिखना है हिज टीम वॉन द मैच। यहाँ विन का पास्ट फॉर्म होगा WAON वॉन। सो आया समझ में आपने। किसी तरह हमने प्रेजेंट फॉर्म के जो सेंटेंसेस थे उसे पास्ट फॉर्म में चेंज किए हैं और यहाँ पर लिखा है। सो ये दोनों एक्सरसाइज भी आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है उसमें अच्छे राइटिंग से लिखनी है। सो डू ऑल द एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक विद द गुड हैंड राइटिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।